जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जितने भी आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके देखें तो ये आपके जो फुल फॉर्म हैं इनसे अगर हम देखें तो हम करने वाले हैं। और ये हमारा पार्ट सेकंड। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है दोस्तों तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है आपके वो आपको कुछ इसमें भी मिल जाएंगे, बट अगर हम देखें तो आप दोनों अगर वीडियो देख लेते हैं तो अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आपके इन्हीं से बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। फर्स्ट आपके सामने है जो आपका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा सकता है। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है। एसोचैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम का फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों एएसटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखिएगा एसोसिएशन ऑफ सी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ सी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। डीएपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो आपका होता है डिमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, डायमोनियम फॉस्फेट अगर हम देखें, या जिसे आप शॉर्ट में जानते हैं यूरिया। ठीक है, तो डीएपी का अगर हम देखें तो फुल फॉर्म होता है। फिर देखें तो सिनवैट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। सिनवैट का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। वीएटी का आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है, तो वीएटी का अगर आपसे अलग से पूछा जाए फुल फॉर्म दोस्तों तो याद रखिएगा वैल्यू एडेड टैक्स। वीएटी का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। अगर आपसे पूछा जाए सिनवैट CENVAT तो आपको बताना है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट है GDR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट। ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट अगर हम बात करें GDR का फुल फॉर्म होता है, आप सभी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए MRPL तो मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से APM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म। क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म। अगर हम बात करें तो APM का फुल फॉर्म होता है। जैसे AICPI हो गया, तो ये तो अगर हम देखें तो आपके लिए जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट बन सकता है कि अगर हम बात करें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ACR का फुल फॉर्म क्या होता है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR का फुल फॉर्म होता है। अब दोस्तों हम बी से स्टार्ट होने वाले देख लेते हैं। जैसे BEL का हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। वेल का क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। वेल का क्या होता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अगर हम देखें वेल का होता है। कुछ आपके देखें जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें वहाँ से भी आपके क्वेश्चन यहाँ से फुल फॉर्म बन सकती है। जैसे BSNL, तो ये तो आपके लिए ईजी है, भारत संचार निगम लिमिटेड। BIFR का क्या होता है, तो बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। VIFR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे अगर हम देखें तो याद रखिएगा बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग होता है आपके इसका फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है BRPSE यानी कि बोर्ड फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। BRPSE का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा बोर्ड फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होता है इसका फुल फॉर्म। BPE का क्या होता है, तो ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस होता है BPE का फुल फॉर्म। BPO आपको पता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BPO का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। जैसे कि अगर हम बात करें CPS का फुल फॉर्म कैश बेस्ड प्रॉफिट शेयरिंग। CPS का फुल फॉर्म दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैश बेस्ड प्रॉफिट शेयरिंग। CBDT का क्या होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स। क्योंकि आपके दोस्तों अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें आपका जो ये बैंकिंग सेक्टर वाला पार्ट होता है, जैसे कि RBI से रिलेटेड एंड बैंकिंग से रिलेटेड, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अगर आपने एनालिसिस देखा होगा आपको जरूर यहाँ से क्वेश्चन मिले हैं। जैसे कि आपके बात करें CDA यानी कि सेंट्रल डियरनेस अलाउंस होता है आपका, सेंट्रल डियरनेस अलाउंस CDA का फुल फॉर्म होता है। CPC का क्या होता है, सेंट्रल पे कमीशन, सॉरी, सेंट्रल पे कमीशन CPC का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये सभी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ना जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपसे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। CPSE का क्या होता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। CPSE का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। CMD का क्या होता है दोस्तों, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर CMD का फुल फॉर्म होता है। CEO का क्या होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, मैंने प्रीवियस पार्ट में भी कराया था। CFO का क्या होता है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। CFO का दोस्तों क्या होता है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर।
अगर आपसे पूछा जाए COO का क्या होता है तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है, ठीक है। CCA का क्या होता है दोस्तों याद रखिएगा, सिटी कम्पेंसेटरी अलाउंस होता है, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। यानी अगर हम बात करें दोस्तों, आप इन सभी को अगर आप 1 से 2 बार देख लेते हैं ना, आपके सभी कवर हो जाएंगे इसी से। CAG का क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, CAG का फुल फॉर्म होता है। CRS का होता है कंपल्सरी रिटायरमेंट स्कीम होती है, CRS कंपल्सरी रिटायरमेंट स्कीम होती है, CRS, ठीक है। CII का क्या होता है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज आपके देखें तो CII का फुल फॉर्म होता है। CTC का क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा कॉस्ट टू द कंपनी, कॉस्ट टू द कंपनी CTC का फुल फॉर्म होता है। जैसे आपसे पूछा जाए DA, आपने TADA आपने सुना होगा पर आपको फुल फॉर्म नहीं पता होगा, तो आप याद रखिएगा डियरनेस अलाउंस होता है, ठीक है, DA का होता है। जैसे DPS का फुल फॉर्म पूछा जाए तो डिफर्ड प्रॉफिट शेयरिंग होता है, डिफर्ड प्रॉफिट शेयरिंग। DPE का होता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, ठीक है। जैसे ये तीनों आप याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से मैक्स अगर हम देखें तो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी ये तीनों, ठीक है। जैसे कि ESPP का एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान आपके मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ वर्ड है। जैसे कि EPS का है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, एंड ESOP का है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके दोस्तों, इनमें स्टार लगा लीजिएगा आप सभी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों आगे, ये आने वाले भी आपके देखें तो सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर हम देखें, एक आपके फेमा का पूछा गया था जो मैं अभी आपके डिस्कस करने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी एड है यहाँ पे। फेमा का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपने प्रीवियस शिफ्ट देखा होगा। ERP का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। FMCG का क्या होता है दोस्तों, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG का होता है। फिक्की का क्या होता है दोस्तों, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की का फुल फॉर्म होता है। FRBM का पूछा जाए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। क्या होता है दोस्तों, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट होता है FRBM का फुल फॉर्म। FDI का पूछा जाए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ये आपके दोस्तों पूछा गया था फेमा, फेमा आपके पूछा गया था दोस्तों, मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है आपके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और अगर आपसे फेरा पूछा जाए, फेरा अगर पूछा जाए तो सिर्फ ये चेंज है, मैनेजमेंट फेमा में मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है, फेरा में रेगुलेशन जुड़ा हुआ है, बाकी चीज़ें सेम है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आपके फेरा हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। गेल का क्या होता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। GDP याद रखिएगा आप सभी इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है आपके GDP का फुल फॉर्म, ठीक है। HOD आपने देखा होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है HOD। सभी ऑर्गेनाइजेशन संस्था कॉलेज वगैरह में आप देखते हैं कि HOD डिपार्टमेंट एक रहता है, तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहता है HOD, ठीक है। HPPC यानी हाई पावर पे कमेटी, हाई पावर पे कमेटी होता है। HAL का तो आपको पता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है। HMT जो कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स है आपका, HMT का फुल फॉर्म। HRA जो होता है आपका हाउस रेंट अलाउंस होता है HRA, ठीक है। HRA भी जैसे कि आप जॉब पे हो जाएंगे तो आपको अलाउंस जो मिलता है HRA कहलाता है आपका हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। HRD जो होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है अगर हम देखें तो HRD। IIM अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होता है, और IIT जो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर है आपके दोस्तों, एक मध्य प्रदेश का अगर हम देखें, मध्य प्रदेश का आपके इंदौर एक ऐसा आपके देखें तो शहर है जहाँ पे ये दोनों इंस्टीट्यूट आपके मिलते हैं, IIM और IIT, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें IOC तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। ISM का क्या होता है दोस्तों, इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस, ISM का फुल फॉर्म होता है। ITI होता है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज होता है। फिर एक IDA होता है इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस होता है, जो मैंने अभी प्रीवियस देखा है। इसके बाद IT हो गया तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा, IT का फुल फॉर्म। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मैं और भी ज़्यादा हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। जैसे ITES है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस होता है। फिर IPE है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज है। IS का इंडस्ट्री सेगमेंट हो जाएगा। ISO का होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे LTC का बात करें लीव ट्रेवल कंसेशन होता है। और LIC तो आप सभी को पता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LPG का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया। MTNL का महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि MOU है आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे M&A है तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो गया। MSTC का मेटल्स एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। MMTC मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन होता है। फिर आपके और कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका
यहाँ पे बात करें तो ये हो गया एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। एमएनसी क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी होता है। नेल्को तो ये तो आपको पता है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी होता है। फिर एनसीएमपी, नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, ठीक है, एनसीएमपी। जैसे यहाँ से आपके ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एनएफसी, नेशनल फायर कॉलेज, ये तो आपकी देखे नहीं है। अगर हम बात करें जैसे कि नेशनल लेबर कमीशन हो गया, एनएलसी हो गया, नेशनल रिन्यूअल फंड होता है आपके, नेशनल सैंपल सर्वे होता है आपके, अगर हम बात करें तो ये अगर हम देखें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे आपके लिए एक ये इंपॉर्टेंट है एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हो गया। साथ ही एनटीपीसी तो आपको पता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनपीए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होता है आपका, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस एनपीए। एनआरआई तो आपको पता है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस होता है, ठीक है। एनयूएस, नॉन यूनियनाइज्ड सुपरविजन्स होता है। ओएम का होता है ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। ओएनजीसी आपको पता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। पीआरसी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, पे रिवीजन कमेटी। क्या होता है दोस्तों? पे रिवीजन कमेटी। जैसे पीएमएस है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपसे पूछा जा सकता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अगर हम देखें तो एक स्टार लगा लीजिएगा आप सभी। पीआरपी अगर हम बात करें, परफॉर्मेंस रिलेटेड पेमेंट होता है। पीएफ आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप सभी को पता है प्रोविडेंट फंड होता है पीएफ का फुल फॉर्म। पीडीएस अगर हम देखें तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। और पीईएसबी क्या होता है? तो पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड, पीईएसबी, ठीक है। जैसे पीएससी का पूछा जाए तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, पीएसयू को पूछा जाए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जैसे सेबी का आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। एसएस सर्विस सेक्टर हो गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये आपका एसईजेड होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो मैं आपके उनको ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें वैल्यू एडेड टैक्स, मैंने आपको बताया वीएटी का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। इसके बाद जैसे कि अगर हम बात करें तो आपके लिए डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। वीएसएनएल तो आपको पता है, वीएसएनएल है, ये विदेश संचार निगम लिमिटेड। इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले इसी ने की थी, आपकी कब की थी दोस्तों? 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 में अगर हम देखें तो आपके सबसे पहले इसी ने इंटरनेट की शुरुआत की थी, आपके वीएसएनएल ने, विदेश संचार निगम लिमिटेड ने। वीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी अर्ली रिटायरमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। वीपी वेरिएबल पे एंड वीएटी वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, वीएटी वैल्यू एडेड टैक्स। दोस्तों ये सभी थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके मैनेजमेंट एंड कुछ आपकी अदर जीके से रिलेटेड भी आपके थे फुल फॉर्म। तो कैसे लगे दोस्तों आप सभी का ये वीडियो? आप सभी वीडियो लाइक करके जरूर बताइएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। प्यार दीजिए आप सभी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, ठीक है। जितने भी आने वाले डेज हैं आपके एग्जाम के, उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम वीडियो आपको लाने वाले हैं, ठीक है। और आप डेट बताइएगा आपका एग्जाम कब है दोस्तों, जिससे उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए। और आपका जिस दिन भी एग्जाम है दोस्तों, आप सभी कमेंट करके आप सभी अपने क्वेश्चन जरूर शेयर करें। अगर आप सभी यहाँ पे कर पाए, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ, 9425890485, 890485। आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए अपने क्वेश्चंस, आप सभी जरूर करें, जिससे कि आपके आने वाले फ्रेंड भाई बहन जो हैं जिनका एग्जाम है उनको थोड़ी सी हेल्प मिल पाए। तो आप इस नंबर पे जरूर अपने क्वेश्चन आप सभी व्हाट्सएप करें, ठीक है, आपका जिस दिन में एग्जाम रहे, ठीक है। नहीं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।